गोरखपुर मुहर्रम को लेकर थाना तिवारीपुर परिसर में हुई बैठक। थाना तिवारीपुर परिसर में मुहर्रम को लेकर थाना प्रभारी राजकुमारी शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने शासन और प्रशासन के गाइडलाइन पर मुहर्रम के जुलूस को पुरानी परंपरा के साथ ही निकालने पर हामी भरी। बैठक में इमाम चौकों के मुतवल्लियों, अखाड़ों के उस्तादों, संभ्रांत नागरिकों, पुलिस मित्रों, शांति सद्भावना समिति के सदस्यों, पार्षदों और समाजसेवियों ने मुहर्रम के मार्गों में आने वाली सभी छोटी बड़ी दिक्कतों को अवगत कराते हुए कहा कि इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को अवगत कराना अति आवश्यक है। बैठक को संबोधित करते हुए कोतवाली क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी गौरव त्रिपाठी ने कहा कि मुहर्रम में निकलने वाली ताजियों की ऊंचाई परंपरा के अनुरूप ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जुलूस में ओवरसाइज की ताजिया को न शामिल करें, चूंकि विगत वर्ष कुछ स्थानों पर दुर्घटनाएं घटित हुई थी। त्रिपाठी ने कहा कि शरारती तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। इसके लिए सभी को अलर्ट रहना होगा। कोई ऐसा कृत्य न करें कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। इस मौके पर थाना तिवारीपुर की थाना प्रभारी राजकुमारी शुक्ला ने कहा कि मुहर्रम पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि मुतवल्लियों द्वारा आए हुए सभी समस्याओं को लिखित तौर पर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, ताकि समयानुसार सभी समस्याओं का समाधान हो सके। शुक्ला ने कहा कि धार्मिक परंपरा को सम्मान दिया जाएगा, परंपरा के विरुद्ध कोई भी कार्य न करें। उन्होंने कहा कि जुलूस मार्ग पर जर्जर बिजली के खंभे, झूलते, लटकते तार और रास्ते में पड़ने वाले पेड़ की टहनियों की छटाई करवाना आदि प्रमुख समस्याओं का निदान किया जाएगा। बैठक का संचालन वरिष्ठ पत्रकार मुर्तजा हुसैन रहमानी ने किया। बैठक में मुख्य रूप से एसआई संतोष सिंह, खुर्शीद खान चौकी प्रभारी घासी कटरा, विवेक अवस्थी चौकी प्रभारी डोमिंगढ़, ज्ञान प्रकाश सिंह चौकी प्रभारी जाफरा बाजार, एसआई अशोक दीक्षित, एसआई हैदर अली खान, एसआई रोहित कुमार, एसआई रजत सिंह, प्रियंका मौर्य, प्रगति यादव, एसआई अशोक कुमार पांड्य, सोनाली वर्मा, वर्षा सिंह, रुचि सिंह के अलावा शांति सद्भावना समिति के जिला सचिव डॉक्टर सुधाकर पांड्य, इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल्ला, इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के अध्यक्ष सैयद इरशाद अहमद, डॉक्टर सरवर हुसैन, पार्षद श्रवण पटेल, पार्षद शाहिद अख्तर, पार्षद जयंत निषाद, पार्षद अभिषेक शर्मा, पार्षद शिवेंद्र मिश्रा, आबिद अली खान, सहमद अली, डॉक्टर जावेद खान, सैयद रेहान, समाजसेवी आदिल अमीन, अनीस एडवोकेट, मजहर अली, आसिफ जमा अंसारी, जमील अहमद, पन्ना भाई, शकील शाही, शकील अहमद अंसारी, शीश महल दरगाह, जाफरा बाजार के गद्दी नशीन सज्जाद अली रहमानी, अहमद जुनेद, नदीम, सैफुल, रिजवान सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और शाहिद अख्तर पार्षद साहब, सरवन पटेल साहब जो तिवारीपुर वार्ड के पार्षद हैं, और माधोपुर पार्षद जयंत निषाद साहब और मुर्तजा रहमानी साहब और हमारे पत्रकार बंधु, मैं आपको बता दूं कि ये थाना जो है आदर्श थाना के नाम से क्यों पहचाना जाता है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। इस थाने में जब से सारे मसले दोनों संप्रदाय के लोग बैठकर आपस में समझौता कर कर और प्रशासन को लिखित दिया कि आज के बाद हम लोग आपस में कहीं भी लड़ाई और झगड़ा जुलूस को लेकर नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। चूंकि एक समय था जो माधोपुर में मुस्लिम के मोहल्ले में हिंदू का जुलूस जाता था, हिंदू के मोहल्ले में मुस्लिम का जुलूस जाता था, वहाँ तनाव पैदा होता था। उसको बैठकर समझौता किया गया और लोगों ने अपनी समझदारी से उस काम को कर दिया। मैं इस तिवारीपुर थाना क्षेत्र में 2-3 पॉइंट है मैडम, उसको नोट कर लिया जाए। खास तौर से अलवापुर से लेकर सूरजकुंड होते हुए इलाहीबाग चौक तक सड़क बहुत जर्जर हालात में है, इसका ठीक होना अति आवश्यक है। फिर आप आ जाइए इलाहीबाग पश्चिम से चौराहा, जहां डॉक्टर सरवर का दवाखाना था, वहां से लेके डोमिनगढ़ जो बांध पर चढ़ता है वो रोड गड्ढे में एकदम तब्दील हो गया है, उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। फिर आप आ जाइए बड़े गाजीपुर, इमाम चौक से लेकर आप डॉक्टर उबैद के मकान तक बहुत ही खस्ते हालात में है सड़क। फिर आप आ जाइए जाफरा बाजार पाकड़ के पेड़ से लेके जो बैंक कॉलोनी जाता है,
वो रोड बहुत जर्जर हालात में है, उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। ये तिवारीपुर थाना क्षेत्र का मुख्य मार्ग कह लीजिए या सड़क कह लीजिए, जो जुलूस को कहीं भी रिक्शा टूटनी स्तर पर नहीं हो रहा है। हमने भी आज डीएम साहब को दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर काम कहीं दिखाई नहीं। या दशहरा समिति के अध्यक्ष उस बड़े ही शांति प्रिय इमाम चौक के जो अध्यक्ष हैं और हमारे बीच में नगर निगम के पार्षद हैं, इन सभी लोगों के सहयोग से यह त्यौहार जो बीता है और आने वाला अमन के पैगाम के साथ बीतेगा। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। मैं बहुत देर से सुन रहा था, एक तथ्य निकल करके आ गया कि हम लोग सड़क के मामले में, बिजली और तार के मामले में, जल समस्याओं के मामले में काम नहीं करेंगे। आप उन विभागों को सूचित करिए। तो आपको भी अवगत कराना है मुझे कि इमाम बाड़ा मुतमईन कमेटी के इरशाद भाई, एक्शन कमेटी के अब्दुल्ला भाई प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। ये भी रिजल्ट आ गया कि काम नहीं हो रहा है, काम अभी तक नहीं हो रहा है। तो उन सवालों को हम लोग अब यहाँ पर एक बात करके छन के आई है कि हम अमन का पैगाम दें। अभी पार्षदगण ने भी बताया है कि हम नगर निगम से काम करवाएंगे और जो इन लोगों ने दिया है अपनी कमेटियों के बारे में वहाँ से करेंगे। लेकिन हम आपसे सहयोग चाहेंगे कि अगर कहीं से वो अफवाह है तो आप लोग वो अफवाह को वहीं दबा दीजिएगा। और जहाँ से जुलूस जा रहा है, पता भी चला कि कौन पीछे कौन आगे है, उसको आप करिए। हमें सिर्फ तिवारीपुर थाना को आदर्श कहना नहीं, आदर्श बनाना भी। अभी आदर्श लिखा नहीं गया, इसलिए आदर्श नहीं कहा जाएगा। बहुत दिनों से प्रयास किया जा रहा है। अब कमियां कहाँ से हैं ये हम नहीं कहेंगे। दुष्यंत की वो लाइन है कि हो गई है पीर परवस्ती, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज थाना तिवारीपुर में सभी सम्रान नागरिकों को, यहाँ के माननीय पार्षदगणों को एवं जो भी मुतवल्ली हैं और अन्य सम्रान नागरिक हैं, सभी का बुलाकर एक मीटिंग आयोजित किया गया है। इस मीटिंग में मुख्य रूप से हम लोग दो चीज़ों पर दो परिचर्चा किए हैं। एक तो जो आगामी मुहर्रम का त्यौहार है, उस संबंध में विस्तृत जो जुलूस हैं, ताजिएदार हैं, उनके संबंध में बैठक की गई है और उनके जो निर्देश हैं उनको बताया गया है। और सभी को ये कहा गया है कि हम लोग परंपरा के अनुसार जो भी चीज़ें मनाते आए हैं, जैसे मनाते आए हैं, उसका परंपराओं का जो है सम्मान करेंगे, कोई नई परंपरा ना आने पाए। इसके अलावा उन्होंने जो भी समस्या नोट कराई है, उन सभी समस्याओं का हम लोग समय दूर कर लेंगे। दूसरा जो ये बैठक थी, मुख्य रूप से जो हमारे 3 नए कानून आज से लागू हुए हैं, इसके संबंध में लोगों को जागरूक करना और एक संवाद करने के लिए हम लोग भी बैठक किए हैं। उन सभी को उस नए कानूनों के बारे में अवगत कराएंगे। सर, जब यहाँ पर नगर आयुक्त अंजनी की थे, उन्होंने एक ऑर्डर किया था, खास तौर से उसकी तरफ जो आवारा पशु घूम रहे, अभी ये हम विगत 1 हफ्ते से देख रहे हैं, ये मीटिंग हो रही है, लेकिन ये मुद्दा कहीं नहीं उठ रहा है। तो उसको उन्होंने कहा था कि आवारा पशु अगर जहाँ पे रहेंगे, अगर वो किसी का पालतू है और वो सड़क पे घूम रहा है तो उसको सीज करेंगे और 30,000 रुपए का जुर्माना करेंगे। मगर ये सिर्फ कागजी कार्रवाई में रह गया है। अभी भी बहुत से ऐसी जगह आप संबंधित को अवगत कराइएगा। जो नगर आयुक्त साहब की मीटिंग में हम लोग भी पत्राचार करेंगे और आप लोग भी अगर इस तरह की समस्या आ रही तो अवगत कराइएगा। हम लोग अभी अक्सर देखने को ये मिलता है, आप बता दीजिए। खासतौर से जो डेंस मोहल्ले हैं उसमें जो है आवारा कुत्ते और सांड और ये सब होते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग अवगत करा देंगे पत्राचार के माध्यम से और इस समस्या का हम लोग